अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सकलैन साही और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक। आज की जो एपिसोड है बड़ी ख़ास है और आज की थोड़ी सी डिफरेंट भी है, क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि हम किसी और जगह और ज़रा डिफरेंट कैमरा सेटिंग के साथ करते थे। तो आज हमने थोड़ा वेन्यू भी चेंज किया है और थोड़ी सी कैमरा की सेटिंग भी हमने थोड़ी सी चेंज की है। और आज का जो ये एपिसोड है वो उसमें एक और भी बड़ी मुनफरिद चीज़ है कि हम एक बड़े ख़ास टॉपिक पे बात करेंगे और वो है कंप्यूटर्स। और हमें इस एपिसोड में ज्वाइन किया है उमर फ़ारूक अवान ने, जो कि ख़ुद एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं और अभी वो मास्टर्स कर रहे हैं लम्स यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस में। तो बहुत बहुत शुक्रिया उमर आपका आज हम इस एपिसोड में ज्वाइन करने का। सबसे पहले जो मैं कंप्यूटर्स के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा, बल्कि एक रिमार्क अपना एक इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मैंने देखा है कि कंप्यूटर की जो रोल है हमारी डेली लाइफ में, चाहे वो एजुकेशन है या इंडस्ट्री है या डेली लाइफ है, हर आए दिन इसका रोल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो लेकिन मैं इसमें एट द सेम टाइम ये भी देखता हूँ कि हमारे यहाँ लोगों की जो कंप्यूटर अवेयरनेस है बड़ी कम है। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें सही तरह से कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता। बहुत से हमारे दफातर में ऐसे लोग मौजूद होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसी एग्जांपल मिल जाती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में तो बेशुमार ऐसी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे स्टिल जो है वो कागज़ और पेंसिल से रिकॉर्ड जमा किया जा रहा है। तो इस सिनेरियो में मैं सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करना चाहता हूँ, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कंप्यूटर्स की एक्सपर्टीज़ में जनरली हमारे लोग कहाँ खड़े हैं, और क्या आपको लगता है कि बीइंग ए कंप्यूटर साइंटिस्ट आप उससे सेटिस्फाइड हैं या उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? जी, थैंक यू शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। अच्छा, आपने अभी स्टार्ट में बात की थी कि जो कंप्यूटर्स हर फील्ड में आ रहे हैं, तो एक बड़ी फेमस कोट है, कंप्यूटर साइंस इज़ इंटीग्रल ऑफ ऑल साइंसेस। तो इसका भी बेसिकली मतलब यही है कि कंप्यूटर जो है ना आजकल के दौर में हर फील्ड में आए हुए हैं। मतलब फिज़िक्स वाले अगर कोई कर रहे हैं तो वो भी कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं, केमिस्ट्री वाले भी कंप्यूटर्स पे काम कर रहे होंगे, इसी तरह मैकेनिकल वाले हैं जिसमें मतलब अल्टीमेटली वो आपके शोरूम्स आ जाते हैं, फैक्ट्रीज आ जाती हैं। तो इसके आगे एक फील्ड इवॉल्व होती है आजकल, जिसमें मतलब IoT, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बेसिकली जो ना हर फील्ड में आ रही है। अगर आपने जो अगली बात पूछी है, आपने वो पूछी है कि लिटरेसी के हवाले से मैं ये बोलूँगा कि दो चीज़ें हैं बेसिकली। एक तो ये कि कंप्यूटर को ऑपरेट करना, ठीक है। सेकेंडली ये कंप्यूटर को ऑपरेट करके उससे जो हमारी कोर फील्ड है, जो एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो हमारी इंडस्ट्री में लोग होते हैं उनको जो चाहिए होती है, बेसिक स्किल्स चाहिए होती है कंप्यूटर को ऑपरेट करने में। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम को रन किस तरह से करना है, कोई उसमें सॉफ्टवेयर है, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है उस कंपनी का, उसको किस तरह से चलाना है। तो ये चीज़ें होती है बेसिकली जो हमें इंडस्ट्री में चाहिए होती है। एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट को आगे जाके हम बात करेंगे, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मतलब एज अ फील्ड ऑफ स्टडी, एज अ कैरियर चॉइस हमारे पास नहीं, बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ होती है। हाँ जी, मेरा ही उसमें क्वेश्चन ये था कि जो मैं एक जनरल सी एक पहले आपकी राय जानना चाह रहा था कि यानी आप जब निकलते हैं अपने ऑफिस से बाहर, बाज़ार में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी दफ्तर में जाते हैं डेली रूटीन के काम में, तो आप जो अभी फ़िलहाल हमारी जो जनरली कंप्यूटर एक्सपर्टीज़ है उससे देख के आपको क्या लगता है कि उसमें किस किस तरह से इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं, या क्या आपको लगता है कि वो चीज़ें ठीक चल रही हैं या लोगों को मज़ीद कंप्यूटर सीखना चाहिए? अभी आज से 5-7 साल पहले की बात करें तो अभी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई हुई है। अभी स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड के लोग हमारे जो है ना बड़े ज़्यादा कंप्यूटर लिटरेसी इनको बहुत ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को चीज़ें बेसिक समटाइम जिस तरह को लोगों को कंप्यूटर को ऑपरेट करना नहीं आता है, लोगों को ये नहीं पता होता कि ये पार्ट इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, ये नाम है। समटाइम जिस तरह से होता है उनकी जॉब स्टार्ट होती है, वो बिल्कुल आके वो एक अपने डेस्क पे बैठ जाते हैं और उनको बिल्कुल भी नहीं पता होता कि ये जो चीज़ है हमने किस तरह से यूज़ करनी है। तो मेरे ख्याल से ये जो कंप्यूटर की एजुकेशन है वो आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए स्कूल लेवल पे भी, कॉलेज लेवल पे भी। बेसिकली इसकी जो ज़्यादा नीड है वो स्कूल लेवल पे, ताकि जब बंदा ग्रो कर रहा होता है, बच्चे से अडल्टहुड की तरफ जा रहा होता है, तो उसको एटलीस्ट ये सारी चीज़ें पता हों। जी उमर, आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट इसमें ऐड किया और मेरा भी ख्याल है कि इसका सोल्यूशन ये है कि अर्ली ऑन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उन्हें हम इस चीज़ की जो है तरवीज दें, उन्हें इस चीज़ पे ट्रेनिंग दें कि किस तरह से कंप्यूटर को वो बेहतर से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि
कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिससे यानी आप अनइमेजिनेबल किस्म की चीज़ें उसमें कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, फिर उन्हें रियल टाइम उसमें रन कर सकते हैं। तो खैर, लेकिन ये जो आपने बात की है ना कि बच्चों की ट्रेनिंग के हवाले से, आप ये जब बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक और क्वेश्चन आया जो कि इसी से रेलिवेंट है कि अब कंप्यूटर की स्टडी में भी मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ील्ड्स आ गई हैं। जिस तरह के एक कंप्यूटर साइंस है, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, उसके अलावा जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की भी कहीं पे डिग्रीज़ कराई जा रही हैं। तो इन सब में क्या डिफरेंसेस हैं और इनमें यानी किसके लिए कौन सी फील्ड बेहतर है, इस पर तो थोड़ा सा गाइड करें। अच्छा, अभी आपने ना जो मेजर नाम बोले ना वो बेसिकली 4 नाम बोले हैं आपने। इनमें से पहले 2 जो नाम है वो फ़िल्टर कर लेते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग चीज़ है ना आपने जो जिसका नाम आई थिंक 3rd पे बोला है, वो बेसिकली एक हार्डवेयर की चीज़ है, कंप्यूटर्स को बनाने वाली चीज़ है। स्पेसिफिकली कंप्यूटर का मतलब स्पीड किस तरह से हो, मतलब प्रोसेसर की स्पीड किस तरह से हम इंक्रीज़ करेंगे, रैम की स्पीड किस तरह से इंक्रीज़ करेंगे, बेसिकली ये चीज़ें जो है ना हमने स्टडी करनी होती हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर साइंस में ये चीज़ नहीं आती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक सेपरेट फील्ड है। इसी तरह जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड है ना, इसमें ये जो है ना ज़्यादातर ये इंटीग्रेटेड होते हैं बिजनेस सॉल्यूशंस को। इसके बिजनेस सॉल्यूशंस की ना जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड होती है ना, उनकी स्टडी ज़्यादा होती है। आगे जो बाकी 2 चीज़ें बची हैं मेनली वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस है। तो इसे बेसिकली वही डिफरेंस है जो एक साइंटिस्ट का और एक इंजीनियर का होता है। साइंटिस्ट ने क्या करना होता है, नई चीज़ें इन्वेंट करनी होती हैं। इंजीनियर ने क्या करना होता है, जो चीज़ें इन्वेंट हुई हैं उनको रीयूज़ करके कोई नए सोल्यूशंस देने होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे मार्केट में भी अगर देखें, हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी जो 2 डिग्री प्रोग्राम चल रहे हैं बैचलर्स लेवल पे, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस है। तो बेसिकली बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एक ना ज़्यादा जेनेरिक चीज़ है। ठीक है, आपने इसमें सोल्यूशन डिवाइस करने होते हैं। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली वो ये है कि कुछ आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रूल्स बने हुए हैं, कुछ स्टडीज़ हुई हैं, उनको आपने स्टडी करके उस चीज़ का एक्सपर्ट होना होता है आपने। तो समराइज़ अगर इस तरफ इसको करेंगे तो कंप्यूटर साइंस है ना वो ज़्यादा जेनेरिक फील्ड है। जी बिल्कुल ठीक उमर, और अब मैं चाहूँगा कि कंप्यूटर साइंस के हवाले से ना थोड़ा सा आप हमें मज़ीद रहनुमाई करें कि कंप्यूटर साइंस एज ए फील्ड ऑफ स्टडी उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, और फिर आगे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें लोग काम कर सकते हैं, जिस तरह कि वेब डेवलपमेंट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या ये सब चीज़ें भी इसी में ही आती हैं, और इनके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं जो कंप्यूटर साइंस की डोमेन में आती हैं? क्लैन इसको ना मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ इस तरह से कि बेसिकली ये जो ना एक एवोल्यूशन है हर चीज़ की ना, एक चीज़ें स्टेप्स में इवॉल्व हुई हैं। तो अगर मतलब डिसिप्लिन्स की बात करें कंप्यूटर साइंस के अंदर फर्दर, तो सबसे पहले जो मतलब एक बड़ी कॉमन सी नाउन सी चीज़ है जिसमें वेब डेवलपमेंट हम बोलते हैं, जिसमें वेबसाइट्स बनती हैं। आजकल तो लोग बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं वर्डप्रेस वगैरह में। वर्डप्रेस ये तो मतलब वर्डप्रेस एक चीज़ है, इस तरह से हज़ारों फ्रेमवर्क्स आगे फर्दर वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। इसी तरह मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, उसके काफ़ी ज़्यादा फ्रेमवर्क है डेवलपमेंट के लिए। इसी तरह आगे जो एक और चीज़ है वो हम डेस्कटॉप पे सॉल्यूशंस बनाते होते थे। अभी तो लोग मोबाइल पे मूव कर गए और वेबसाइट पे मूव कर, इससे पहले वाला दौर होता था उसमें लोग कंप्यूटर्स पे ज़्यादा काम करते होते थे। तो ये बेसिकली 3 डिसिप्लिन्स हैं। इसके अलावा अभी जो हम आगे मूव कर रहे हैं वो एक 4th इंडस्ट्री रेवोल्यूशन है, जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मशीन लर्निंग के सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करने होते हैं। उसमें ये होता है कि आपने इंटेलिजेंट सिस्टम्स डिज़ाइन करने होते हैं जो आपको किसी भी सिस्टम में आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है कि अभी रिसेंटली कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अभी कोविड आया था 2 साल पहले, तो उधर लोगों ने इस तरह के सोल्यूशन डिज़ाइन किए कि आपके एक्सरे की इमेज है, वो एक्सरे की इमेज हम सिस्टम को देते तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके बता देता कि इसको कोविड आया था या नहीं था। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशन बने हुए हैं। किसी ने बनाए हुए हैं एक्सरे दे के तो दमे की बीमारी है या नहीं है। इस तरह के सोल्यूशन ये बेसिकली मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाते हैं। अच्छा उमर, ऑनेस्टली स्पीकिंग आपने काफ़ी ज़्यादा ऐसी टेक्निकल जार्गन्स में रखा है आपने यूज़ कर लिए हैं कि जिनमें से काफ़ी चीज़ों की मुझे भी मेरे से भी ऊपर से गुजर गई हैं। तो इस वजह से, क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि जो हमारी ऑडियंस है उसमें ऐसे भी लोग होंगे जिनके लिए कंप्यूटर साइंस एक बिल्कुल नई फील्ड है, तो उसकी जो ये फर्दर स्पेशलिटीज़ हैं ऑब्वियसली उनके लिए वो थोड़ा सा शायद नहीं हो। और इसी हवाले से जो अगला क्वेश्चन है वो इसी की कंटिन्यूटी में है
कि थोड़ा सा हम चीज़ों को अब आसान करके मैं चाह रहा हूँ कि हमारे आप लोगों को और ऑडियंस को बताएं, क्योंकि इस शो का एक मकसद ये भी है कि उन लोगों को गाइड करना, उन लोगों के लिए एक डायरेक्शन देना जो कि मुख्तलिफ फील्ड्स में इंटरेस्टेड हैं। जिस तरह अब एक शख्स कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड है तो उसको भी हमने इसी एपिसोड में हमने उसको सहूलत देनी है। हाँ, लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज़ जो मैं यानी मज़ीद अगर इसको स्पेसिफिक करूँ, यानी मैं इस तर्ज पे पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए मुख्तलिफ लोगों की ना मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रॉन्ग एरियाज़ होते हैं, ठीक है। जिस तरह कुछ लोग होते हैं मैथ में बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक, और कुछ लोग होते हैं मैथ में नहीं स्ट्रॉन्ग होते लेकिन वो आर्ट्स में स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये जो इस तरह के डिफरेंसेस लोगों में हम देखते हैं। इसी तरह फिर कुछ लोगों को कोडिंग बड़ी जल्दी पिक कर लेते हैं और कुछ लोग मुझे मिलाकर कोडिंग उनको थोड़ा मुश्किल लगती है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कंप्यूटर साइंस टोटली सिर्फ कोडिंग का नाम ही है, और सेकेंडली मुख्तलिफ इंटरेस्ट के लोग क्या कंप्यूटर साइंस में आ सकते हैं? अच्छा स्क्लैन, एक बात मैं क्लियर कर दूँ, जो मैंने मैंने बात क्लियर की है उसमें जो मैंने जो चीज़ों के नाम बोले ना, बेसिकली इटसेल्फ एक हर जो एक नाम था ना वो इटसेल्फ एक एरिया था। हर फील्ड का एक बंदा होता है, ट्रेंड बंदा होता है। मार्केट में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं कि जिनको सारे फ्रेमवर्क्स का पता होता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि एक बंदे को जो ना एक बंदा एक फील्ड का एक्सपर्ट होता है, ठीक है। तो आगे आपने मतलब ये क्वेश्चन किया है कि कोडिंग के वाले से, तो कंप्यूटर साइंस में मतलब कहीं ना कहीं कोडिंग आ जाती है, ठीक है। तो अभी जो है ना थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो रही हैं। अभी फॉर एग्जांपल एक हम एरिया की बात करें तो अब सॉफ्टवेयर बन रहा है, सॉफ्टवेयर बनने के बाद जब उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो वो टेस्टिंग के लिए जो होते हैं, टेस्टिंग करने वाले भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं बेसिकली, जो जब टेस्टिंग कर रहे होते हैं उसके लिए ना मेरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है सच कोडिंग की, ठीक है। तो वो एक एरिया वो भी हो सकता है कि जो बंदे कोडिंग में कमज़ोर हैं वो क्वालिटी एश्योरेंस वाली साइड पर जाते हैं। अगर मतलब मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ, एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट आपको कैरियर के स्टार्ट पर बिल्कुल भी क्वालिटी एश्योरेंस वाली साइड पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपका वो कैरियर का क्रूशियल टाइम होता है। एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती ना, तो इसका मतलब है आप में ना कोई आपको थोड़ी सी ना अपने आप पे वर्क करने की ज़रूरत है। एक फील्ड है, एक डिग्री प्रोग्राम है, वो उसका मतलब भी यही है कि आपको ना ये टेक्निकल चीज़ें आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं पे फ्लॉ है, हमारे सिस्टम में फ्लॉ है, या आपके लर्निंग में फ्लॉ है, या कहीं पे वो चीज़ हमें फिक्स करनी पड़ेगी। तो लेकिन जो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें कंप्यूटर साइंस में, जिस तरह हमने पहले वेब डेवलपमेंट का जिक्र किया, और जिस तरह उसमें कुछ टूल्स हैं जैसे ये वर्डप्रेस का, उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप से जो है वो आप बना लेते हैं। तो और मैंने देखा है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं सिर्फ वर्डप्रेस को सीख के वो जो है बड़ा अच्छा इनकम अपनी जनरेट कर रहे हैं। तो यानी मेरा उस पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन था कि यानी क्या कंप्यूटर साइंस एक वास्ट फील्ड है, ओपन फॉर ऑल फील्ड है, या फिर ये स्पेसिफिक उन लोगों के लिए जिनकी मैथ बड़ी स्ट्रॉन्ग है सिर्फ उनके लिए? तो अगर देखा जाए, ये अभी आपने वर्डप्रेस की बात की, तो ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क्स बनाने वालों ने इस पर इतना ज़्यादा काम किया हुआ, इसको इतना वेबसाइट्स बनाने के एक चीज़ होती है, पहले मतलब मार्केट में चीज़ चलती थी यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है। यूज़र एक्सपीरियंस ये होता था कि एंड पे जो लोग चीज़ें यूज़ करें उनका एक्सपीरियंस किस तरह का यूज़ करने का। फिर मार्केट में एक नई चीज़ है डेवलपर एक्सपीरियंस, जो लोग वेबसाइट्स बना रहे हैं उनका एक्सपीरियंस किस तरह से। तो जो फ्रेमवर्क्स बनाने वाले तो उन्होंने देखा कि डेवलपर्स को बनाने में, जिनको कोड, जिस तरह आपने बोला कि सबको कोडिंग नहीं आती है, तो फ्रेमवर्क्स बनाने वाले सोचा कि सबको कोडिंग नहीं आते तो हम क्यों ना इस तरह का फ्रेमवर्क बनाने कि चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप करें, बड़ा इजी कर दें उसको, डेवलपर एक्सपीरियंस हम बड़ा मतलब इजी कर दें कि वो वेबसाइट्स बनाने वाले जो एंड यूज़र के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके लिए बड़ा आसान हो। अच्छा उमर, मेरी ना जो है ये मैथ पे सुई अटकी हुई है थोड़ी ना, मैं बार बार मैथ का जिक्र कर रहा हूँ, बार बार मैथ का जिक्र कर रहा हूँ, और उसकी शायद रीज़न ये भी हो सकती है कि इस दफ़ा मैंने एक मैथ का बड़ा मुश्किल कोर्स उठा लिया है, ठीक है। तो हो सकता है इस वजह से मैथ से मैं थोड़ा सा घबराया हूँ। तो अगेन मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि जितना थोड़ा सा मेरा हम्बल एक्सपीरियंस है कोडिंग का, तो मुझे लगता है कि वो लोग जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है, जो चीज़ों को जो है मैथमेटिकली ज़हन में जिनको फिगर आउट कर सकते हो, वो इसमें बेहतर करते हैं। तो क्या कंप्यूटर साइंस और मैथ का आपस में कोई स्ट्रॉन्ग ताल्लुक बनता है? अच्छा, मैं ना इस चीज़ से जो आप कह रहे हैं ना कि मैथ्स के इन्वॉल्वमेंट, मतलब मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए आपको, बड़ा अच्छा होना चाहिए, इस चीज़ में मैं एग्री भी करता हूँ, डिसएग्री भी करता हूँ। पर डिसएग्री वाला
पार्ट देख लेते हैं। डिसएग्री इस तरह से कि जो बेसिक टूल्स होते हैं ना, उनमें आप मतलब आपने सिंपली सी चीज़ें देख रही थी, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये तो आजकल सबको, इसको हम मैथ नहीं बोलते बेसिकली, ये तो मतलब बेसिक मैथ होता है, ठीक है। तो जिधर जब मैथ की बात होती है ना, आपने मार्केट में सुना भी होगा कि कंप्यूटर साइंस में मैथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, वो जिस जगह पे इन्वॉल्व है ना, वो बेसिकली एडवांस्ड मैथ होता है, कैलकुलस होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, मशीन लर्निंग के सोल्यूशंस की बात कर रहा था, उसकी जो बेस है, उसकी ABC जो है वो सारी मैथ्स ही है, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी है। हमने देखना होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक्सरे की एग्जांपल लिया, एक्सरे दिया है हमने, तो एक्सरे को प्रोसेस करके बताया कि इस पर्सन के इन्फेक्टेड होने के चांसेस इतने ज़्यादा है। वो चांसेस जो बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी का जो सारे के सारे वो जो फिर मैथमेटिक्स आ जाती है। तो बेसिकली जो मैथ्स इन्वॉल्व ज़्यादा वो जिन फील्ड्स में, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, ये बड़े फैंसी नाम है। ये बेसिकली आजकल लोग जो है ना, इस पर बड़ा धोखा भी खाते हैं कि डेटा साइंस जो है बड़ी अच्छी फील्ड है, मशीन लर्निंग बड़ी अच्छी फील्ड है, पर वो जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर जाते हैं, इसकी डिटेल में जाते हैं, उसका जब मैथ्स देखते हैं तो वो लोग डर जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज़ की भी बात कर रहे थे कि जैसे वेब फ्रेमवर्क्स बनाने वालों ने क्या किया, एक वर्डप्रेस बना दिया, डेवलपर की ज़िंदगी आसान कर दी। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्रेमवर्क्स बनाने वालों ने क्या किया हुआ है, आजकल फ्रेमवर्क्स बनाए हुए हैं मशीन लर्निंग के सॉल्यूशंस बनाने के लिए। उसमें ये होता है, जिस तरह उधर आपको कोडिंग नहीं थी आती ना, तो आप बच जाते थे, इधर आपको अगर मैथ्स नहीं आता तो बच जाते हैं। पर जब आप कम्प्लेक्स सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो आपको फिर वो जो है ना, आपको मैथ्स अल्टीमेटली आपको इन्वॉल्व करना पड़ता है। वेबसाइट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं पे ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि आपको वर्डप्रेस जो है ना, आपको कस्टमाइजेशन करनी पड़ती है उसकी। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जब आप सोल्यूशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आपको जो फ्रेमवर्क्स है ना, वो आपके लिए इनफ नहीं होंगे, फिर आपको मैथ्स में घुसना पड़ेगा, कैलकुलस में जाना पड़ेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी में वाली साइड पर जाना पड़ेगा। जी उमर, अब जो आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा ना, वो मैं चाहता हूँ कि पहले जो हमने थोड़ा सा जनरल क्वेश्चंस किए, अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा स्पेशलाइज और पर्टिकुलर क्वेश्चन हो जाए, और ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि फॉर एग्जांपल अपनी यूनिवर्सिटीज़ में फाइनल ईयर्स में हैं, अपने अंडरग्रेड में, और अभी उन्होंने ग्रेजुएट होना है, और वो कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह या कोई रेलिवेंट फील्ड पढ़ रहे हैं, और उन्होंने आपको एक कैरियर पाथ चूज़ करना है, उन्होंने आप डिसाइड करना है कि वो अल्टीमेटली किस फील्ड की तरफ जाएँ। और इसी क्वेश्चन का जो पार्ट बी में इसके साथ आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये पूछूँगा कि क्या कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड में ज़्यादा बेहतर अप्रोच ये है कि आप किसी एक कैरियर पाथ स्पेशलिटी में एक्सपर्ट बन जाएँ, या फिर सब स्पेशलिटीज़ का नॉलेज लेना एक बेहतर अप्रोच है? कैरियर एडवाइस की बात करें तो मैं ये बोलूँगा कि आप अपने इंटरेस्ट को देखें। जब आप यूनिवर्सिटी के तीसरे साल में चले जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मैं किस फील्ड में फ्लुएंट हूँ, किस फील्ड में ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। तो आप अपने आप को बता देते हैं कि मैं मोबाइल वाली डेवलपमेंट वाली साइड पर जा सकता हूँ, डेस्कटॉप डेवलपमेंट वाली साइड पर जा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मार्केट की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, तो बेसिकली 3 लेवल्स हैं। पहले लेवल में पहले ये होता था, लोग एप्लीकेशंस बनाते, डेस्कटॉप की एप्लीकेशंस बनाते थे, वेबसाइट्स वगैरह बनाते थे, और वो उसके लिए जो टूल्स होते थे ना, वो मतलब लाइसेंस टूल्स होते थे, ठीक है। अभी उससे चलो चीज़ें शिफ्ट हो गई हुई हैं ओपन सोर्स की तरफ पिछले कुछ सालों में। तो मैं ये बोलूँगा कि जो फाइनली में स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को देखें, जावास्क्रिप्ट सीखें, अच्छी तरह से जावास्क्रिप्ट सीखें, बल्कि अब तो जावास्क्रिप्ट के बजाय मैं बोलूँगा टाइपस्क्रिप्ट को सीखें, ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट आपने सीख लिया है, इसको टाइपस्क्रिप्ट को एक टूल को सीख के आपके पास बहुत ज़्यादा दरवाजे खुलते हैं। और इन सब जो हैं टूल्स या फिर एक्सपर्टीज़ हैं, इनकी ट्रेनिंग फ्री मौजूद है? बिल्कुल आपको मिल जाती है ऑनलाइन? मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा एक तरीकाकार होता है, तो जो है ना, मतलब मैंने कोई भी टूल सीखना होता है तो मैं एक ही वर्ड यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने टाइप सीखना है तो मैं लिखता होता हूँ यूट्यूब पे जाके टाइपस्क्रिप्ट 0 to Hero सीरीज़, तो वो उसमें ये होता है 4-5 घंटे में ना आपको सारी चीज़ें वो कवर करवा के देते हैं। इस तरह के ना आप अपनी अप्रोच यूज़ करके चीज़ें सीख लें, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ को सीख लें। फिर जब आपने टाइपस्क्रिप्ट सीख ली है तो आजकल मैं आपको बताऊं, टाइपस्क्रिप्ट मोबाइल डेवलपमेंट में भी यूज़ हो रहा है, डेस्कटॉप डेवलपमेंट में भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये हो। तीसरा जो इसमें मतलब वो जो है ना, जिस साइड पे मैं लेके जाना चाह रहा हूँ, वो आपका थोड़ी देर पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे, वो मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है। अगर आपका मैथ्स के कोर्सेज में बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो आप ये फील्ड्स की तरफ लाजमी आएँ, ठीक है। तो इनको एक्सप्लोर करें। ये एक अच्छी जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको मतलब फाइनेंशियली भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। इनकी जॉब को क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो अगर इससे भी आगे फ्यूचर की बात करें तो एक आप आजकल जो है ना बड़ी चीज़ चल रही है, उसको हम बोलते हैं मेटावर्स। मेटावर्स बेसिकली ये होता है कि आपके पास जो ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है, उसका एक सुपर यूज़ केस है,
ठीक है। तो उसमें छोटे छोटे चीज़ें जो मिला के एक वर्चुअल वर्ड बनी हुई है, ठीक है। आप इस पे मतलब इसकी अगर मैं सिर्फ मेटावर्स की हम डिस्कशन पे जाए ना, तो मेटावर्स की डिस्कशन के लिए 1-2 घंटे हमें चाहिए, ठीक है। मेरा पर्पज़ ये था कि एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाऊँ इधर, तो वो उस टर्म को लोग लेके उससे सेल्फ लर्निंग करें, इस चीज़ को एक्सप्लोर करें। इसी एक और मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है जो मेरा ख्याल है कि बड़ा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है इस सब डिस्कशन से, वो ये कि आप जब देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस में मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने कुछ अर्सा बाद एक्सपर्टीज़ हासिल करने के बाद अपना सॉफ्टवेयर हाउस ओपन कर लिया, किसी ने अपनी कंपनी खोल ली और एक स्टार्टअप शुरू कर लिया। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके यानी 2 फ़ायदे हैं। वो ये कि नंबर 1 तो इंडिविजुअली जिस आप कहने कि फाइनेंशियल ग्रोथ भी इसमें बड़ी ज़्यादा है, तो वो ऑब्वियसली फाइनेंशियली बंदा बहुत ग्रो कर सकते हैं। सेकेंडली पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट के जो मसले मसाइल हैं वो भी इससे टैकल हो सकते हैं कि जब आप एक स्टार्टअप बनाते हैं तो आप लोगों को उसमें जो है एम्प्लॉयमेंट देंगे और इस तरह से लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो अपने स्टार्टअप शुरू करने वाला है या फिर सॉफ्टवेयर हाउस बनाने वाला चीज़ है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा, क्योंकि मेरा ख्याल है ये भी टॉपिक काफ़ी वास्ट है शायद, लेकिन स्टिल यानी चंद 1 मिनट में अगर आप थोड़ी सी इस पर भी रोशनी डाल दें। मेरे एक्सपीरियंस में जो स्टार्टअप्स होते हैं ना वो बेसिकली 2 किस्म के होते हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, वो क्या करते हैं, उनके पास बहुत अच्छा एक आइडिया आता है, बिजनेस आइडिया आता है, वो क्या करते हैं, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर, वो रिगार्डलेस ऑफ के उनके पास टेक्निकल रिसोर्सेज है या नहीं है, बस उनके पास एक सॉलिड आइडिया होता है, उसका बिजनेस मॉडल होता है, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए निकल जाता है। वो उसी स्टार्टअप में फिर वो लोग हायर करते हैं, कोई मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर कर रहे हैं, डेटाबेस इंजीनियर हायर कर रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ रोल ना वो हायर करेंगे। एक जो स्टार्टअप का वो जो है ना होता है ना मॉडल, वो ये होता है। दूसरा, लोग आजकल ये करते हैं, यूनिवर्सिटी से फारिग होते हैं, यार हम नई कंपनी बनाते हैं छोटी सी, हम क्या करेंगे प्रोजेक्ट्स उठा के, तो या तो हम खुद करेंगे या आउटसोर्स करेंगे, ठीक है। तो एक मतलब एक तरफ आप देखें, एक तरफ प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, और एक तरफ आपकी प्रोडक्ट बिल्ड हो रही है। तो वो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का स्टार्टअप कर रहे हैं। तो मैं तो इनकरेज करूँगा दोनों किस्म के स्टार्टअप्स ठीक हैं। तो जो दूसरी टाइप मैंने बताई है ना, जिसमें फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स वगैरह करने होते हैं, उसमें ये होता है कि अगर आपने खुद करने होते हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस के अंदर रहकर ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप बैठे हुए हैं, एक मार्केट में खुली हुई है, आपने को बोला कि हमारी IT कंपनी है, ठीक है, तो एक बंदा आके आपको कहता है मुझे ये सोल्यूशन चाहिए, तो वो आजकल आपको पता है एक सोल्यूशन होता है, उसकी वेबसाइट होती है, मोबाइल ऐप होती है, उसकी डेस्कटॉप ऐप होती है। तो आप एक क्लाइंट को बोलेंगे कि नहीं हम मोबाइल ऐप तो बना दें, अगर आप मोबाइल ऐप में स्पेशलाइज्ड हैं तो आप मोबाइल ऐप तो बना देंगे, तो फिर आप कहेंगे नहीं हमें वेबसाइट तो नहीं बनानी आती, आप वेबसाइट किसी और से बनवा लें। तो आपको ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनना पड़ता है इस तरह के स्टार्टअप्स बनाने के लिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मतलब आप एक स्किल के साथ नहीं चल सकते, एक स्किल के साथ भी चल सकते हैं। समटाइम्स इस तरह होता है कि लोगों को सिर्फ मोबाइल ऐप चाहिए होती है, लोगों को सिर्फ वेबसाइट चाहिए होती है, तो हम इन चीज़ों को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आपने उमर बहुत सी मेरा ख्याल है कि टॉपिक्स को आपने जो है ना बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक ही डिस्कशन में किया। असल में सॉरी आपकी बात मैंने काट दी है। ये कंप्यूटर साइंस एक ऐसी फील्ड है कि अभी मेरा माइंड ओवरवेल्म्ड था, मैंने थोड़े से टाइम में काफ़ी चीज़ों को ना समराइज़ करना था, तो मेरे लिए भी मतलब एक इटसेल्फ एक चैलेंज था, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस का ये जो एक टॉपिक होता है ना, फॉर एग्जांपल मोबाइल डेवलपमेंट की बात करें तो उस पर हम 2.5-3 घंटे की जनरल टॉक्स कर सकते हैं, जिसमें हम ट्रेनिंग नहीं कर सकते, हम उसके फ्रेमवर्क्स की बात करें। और मैं एग्जैक्टली यही बात मैं ही, आप यूँ समझ लें कि आपने वो जरा कहते हैं ना कि मेरे मुंह के अल्फाज आपने बोल दिए, एग्जैक्टली मैं यही बात करने लगा था कि ये जितनी फील्ड्स हैं, ये इनका अगर सही तरह से हक अदा करना है तो इनको एक डेडिकेटेड हर एक टॉपिक को एक सेशन देना चाहिए। और एक आइडिया जो मेरे जहन में था और उसके लिए मैं आपको दोबारा फिर ज़हमत दूंगा किसी टाइम, वो ये कि फ्री लॉन्सिंग के हवाले से भी मैं चाहता हूँ कि हम एक एक्सक्लूसिव एपिसोड करें, क्योंकि फ्री लॉन्सिंग में बड़ा पोटेंशियल है और बहुत से लोगों की वो ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी एक सेशन हम अलहदा से करेंगे। लेकिन आज के लिए उमर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज क्योंकि हम गेस्ट होस्ट नज़दीक बैठे तो हाथ मिला सकते हैं, वरना पहले तो दूर होते थे तो एंड पे हाथ भी नहीं मिला सकते थे। बहुत शुक्रिया उमर, आपने आज हमें ज्वाइन किया, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और देखने वालों को भी ऑब्वियसली बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इसी पॉइंट पे जो है मैं अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।